आई नो देयर आर पर्सन जो अभी से 10-10 12-12 घंटे लगा रहे होंगे या आगे 10-10 घंटे 12-12 घंटे लगाएंगे। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 10-12 घंटे सेल्फ स्टडी हो गई, 5-6 घंटे की क्लासेस हो गई, दे वुड बी स्टडिंग 15-16-17 आवर्स अप्रोक्सीमेटली अगर मैं टाइम लगाऊं तो, ठीक है। तो इट्स गोना बी बोरिंग, मैं मानता हूं इस बात को, इसमें कोई दो राय है नहीं। किताबों के सामने 15 घंटे पड़े रहना आसान नहीं है, ये मुश्किल है, ये बोरिंग है, बट इसका मतलब सैडनेस नहीं है। आप उदास नहीं रहेंगे इस प्रोसेस को एंजॉय करिए। लाइफ में शायद आपकी लाइफ में पहली बार ऐसा मौका आ रहा होगा या आ रहा है जब आप 10-10 12-12 घंटे किताबों के साथ बिता रहे हैं एंड यू आर इन दैट ब्लडी जोन, जब पता भी नहीं चलता कि बाहर समय क्या हो रहा है, आज दुनिया में क्या हुआ, कहीं पे कुछ अनहोनी घटना तो नहीं हो गई, क्या हो गया, कुछ पता नहीं चलता। यू आर इन दैट फ्रीकिंग जोन, ठीक है। बट इसका मतलब उदासीनता नहीं है। अपने आप को, एक तो प्रोसेस को एंजॉय करिए, ठीक है। मतलब कि दिन में ज्यादा समय नहीं तो अपने लिए आधा घंटा तो जरूर निकालिए जिसमें वो काम करिए जो आपको अच्छा लगता है। हो सकता है किसी को गाने सुनना अच्छा लगता हो सकता है किसी को सिंगिंग करना अच्छा लगता हो सकता है किसी को रनिंग करना, वॉक करना, मेडिटेट करना। कुछ ना कुछ समय अपने लिए निकालिए एंड कोशिश करिए कि वो एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी हो जिसमें बॉडी का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। नहीं सर मेरे पास ऐसा कोई भी शौक नहीं है ना, कोई भी शौक नहीं है, तो फिर भी निकालिए आधा घंटा वॉक ही करके आइए, रनिंग करके आइए, जॉग करके आइए। वो खुद ही आपके हार्मोन्स को ऐसे स्टिमुलेट करेगा कि आपको काफी देर तक अच्छा लगेगा। कोई जिम, कुछ भी आधा घंटा क्रिकेट, कुछ भी यार, कुछ भी वॉट एवर दैट इज, मतलब वो आपका इंटरेस्ट आपको पता होगा, मुझे नहीं पता है, ठीक है। और उसमें गिल्ट ट्रिप में नहीं जाना है कि अपने आधा घंटा आपने बैडमिंटन के लिए निकाला या फुटबॉल के लिए निकाला या क्रिकेट के लिए निकाला तो हाय मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया। नहीं, जब 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे बहुत होते हैं भाई सेल्फ स्टडी के, बहुत होते हैं सेल्फ स्टडी के, उस समय अपना 100% फोकस करना है एज कंपेयर टू जो आधा पौना घंटा अपने लिए निकाल रहे हो वहां पर जाके उदासीनता दिखानी है। और दिन में भी अपने आप को, मैंने बोला अप बीट रखिए, ठीक है। फिर वही, बोरिंग इज नॉट इक्वल टू सैडनेस। ये काम बोरिंग होने वाला है बट ये उदास नहीं होना है इस पूरी प्रोसेस के अंदर। रोज देखिए कि आज मैंने क्या सीखा, अरे यार कल तक मुझे ये चीज नहीं पता थी, आज मैं ये क्वेश्चंस कर पा रहा हूं, ठीक है। दैट मीन्स कि मैंने अच्छा काम किया है और अगर कहीं पे कुछ गलती हुई है तो मैं दोबारा देख लूंगा, दोबारा कर लूंगा, दोबारा क्वेश्चन सही हो जाएंगे। देयर इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है। सैडनेस नहीं होनी चाहिए अगले 5 महीने में। बहुत सारे टेस्ट होंगे, कुछ टेस्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, कुछ में ठीक ठाक स्कोर करेंगे, कुछ में खराब भी स्कोर करेंगे, बट फिर वही बात है, उदास नहीं होना है। जब आप उदास हो जाएंगे तब आप काम करना बंद कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, मार्क्स वैसे भी कम हो जाएंगे। तो याद रखिए कि कुछ भी हो रहा है इस जर्नी को एंजॉय करिए, ठीक है। एंजॉय करिए। ये जो आप अभी कर रहे हैं आप अपनी बच्चों को बताने वाले हैं यार, मतलब कि जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है, शायद उनका जन्म होने में अभी 5, 10, 12, 15 साल बचे हुए हैं, आप उनको बताने वाले हैं। जब आप मतलब कि 40s के हो जाएंगे, 45 के हो जाएंगे, उनको भी समझ आ जाएगी, वो भी 15-15, 16-16 साल के हो जाएंगे या उससे भी ज्यादा बड़े, तो आप बताओ मेरा जब नीट का एग्जाम था ना 2026 में, 5 महीने है ना कमरे से बाहर नहीं निकला था, घर से बाहर नहीं निकला था, जाता था तो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी के लिए 12-12, 14-14 घंटे पढ़ता रहता था। वो कहेंगे है मम्मी, है पापा, हम ऐसे करते थे, हाँ मैं ऐसा करता था, तू भी कर लेगा, है ना, तू मेरा बच्चा है ना भाई। ये स्टोरीज चलने वाली है यार एंड ये जनरेशन चलने वाली है। इफ यू आर वन ऑफ दोस्त जो कि फर्स्ट टाइम है अपनी जनरेशन में कुछ उखाड़ रहे हैं, है ना, जैसे मैंने बताया वैसे अगर आप है तो भाई आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल रहे हैं, आप अपनों के साथ पता ही नहीं कितनों की जिंदगी बदल रहे हैं, पता ही नहीं, आपको भी अभी नहीं पता कि आप कितनों की जिंदगी बदल रहे हैं। जब कुछ कर लोगे, अचीव कर लोगे, तब पता चलेगा ओ भाई इंपैक्ट यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है ना। मामा का बेटा से लेके बुआ की बेटी तक, पड़ोसी तक, बहुत लोग इंस्पायर होने वाले हैं यार, बहुत जिनके बारे में आपको भी नहीं पता, अच्छा ये मुझसे इंस्पायर हुआ, अरे यार बहुत सालों बाद पता चलेगा कभी कभी तो, ठीक है। तो बोरिंग इज नॉट इक्वल टू सैडनेस। आप काम कर रहे हैं, एंजॉय करिए इस प्रोसेस को,